जैन धर्म के अनुसार महिलाओं को मासिक धर्म में होने वाले शरीर में सूक्ष्म कण को मारने के लिए माना जाता है, जिससे महिला का शरीर थक जाता है, ऐंठन होती है और तनाव पैदा होता है। इसलिए महिलाओं को 4 दिनों की अवधि तक आराम करने की सलाह दी जाती है और कोई धार्मिक कर्तव्य नहीं निभाते। इस दौरान घर का पुरुष महिला की जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। पीरियड्स के दौरान जैन महिलाएं सामान्य महिलाओं की तरह आम दिनों की तरह ही खाती हैं, सोती हैं और अपने घर की काम करती हैं। वे जिनवानी या जैन ग्रंथ जैसी किसी भी पवित्र वस्तु को नहीं छूते। वे मंदिर नहीं जाते। इन 3 दिनों तक उन्हें आराम करने की इजाजत है, इसलिए वे खाना पकाने के लिए रसोई में प्रवेश नहीं करते हैं। उनके यहाँ खाना परोसा जाता है। यदि उन्हें जिनवानी को छूने की अनुमति नहीं है, तो भी वे अन्य दिनों में सीखी गई बातों को मन में सुना सकते हैं या याद कर सकते हैं। वे हर समय आत्मा के शुद्ध लक्षणों का ही विचार करते हैं। यह सिर्फ शरीर की एक अवस्था है जो उनकी आत्मा पर कभी दाग नहीं लगा सकती। जैन महिलाएं पीरियड्स के दौरान उन चीजों को नहीं छूती जिन्हें वे रोजाना मंदिर जाने या जिनवानी पढ़ने से पहले इस्तेमाल करेंगी। उदाहरण के तौर पर अगर आप मंदिर जाने से पहले उसी चादर पर बैठती हैं जिसे आप पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल करती थीं, तो आप नहाए हुए नहीं माने जाएंगे। यही वजह है कि पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली चादरें पीरियड्स खत्म होने के बाद धोई जाती हैं। पीरियड्स के दौरान फर्श पर सोने का कोई प्रावधान नहीं है। आप एक अलग बिस्तर पर सो सकती हैं जिसका उपयोग आप या कोई भी मासिक धर्म के बाद सोने या बैठने के लिए नहीं करेगा। पीरियड्स शरीर की एक अवस्था है, आत्मा की नहीं। हम सभी आत्माएं हैं, इसलिए भले ही शरीर अशुद्ध हो, हम सदैव पवित्र हैं। यहाँ आपको इन कथनों के नए दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता है। जैन महिला कभी भी पीरियड्स के दौरान व्रत नहीं रखती। अगर वह चाहे तो ऐसा कर सकती है, लेकिन पीरियड्स के दौरान व्रत रखने का कोई रिवाज नहीं है। वे स्वयं रसोई में नहीं जाते क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हीं रसोई के बर्तनों, मसालों आदि का उपयोग संतों या जैन शिष्यों को आहार दान देने के लिए किया जाएगा। मासिक धर्म एक जैविक घटना है जो एक महिला में हर महीने हार्मोनल परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होती है। यह उसके नारीत्व और प्रजनन क्षमता का प्रतीक है। जिस तरह पुरुष के वीर्य का उत्पादन मर्दानगी का संकेत है, यह रक्त बच्चे को दुनिया में अपने दम पर जीवित रहने के लिए तैयार होने से पहले 9 महीने तक पोषण और पोषण देता है। यदि यह रक्त जिसने 9 माह तक हमारा जीवन धारण किया है वह शुद्ध है, तो सब कुछ अपवित्र है। महाभारत में जब द्रौपदी को कौरवों ने दरबार के सामने निर्वस्त्र कर रहे थे, तो उसने अपने पतियों और न्यायाधीशों के पैनल से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी उसकी रक्षा के लिए आगे नहीं आया जब तक कि श्री कृष्ण घटनास्थल पर प्रकट नहीं हुए और उसकी साड़ी बढ़ाकर उसे बचाया। उस दिन द्रौपदी मासिक धर्म पर थी, लेकिन इससे भगवान को उससे मिलने में कोई आपत्ति नहीं हुई। निश्चित रूप से भगवान भक्ति की तलाश करते हैं, न कि शारीरिक स्थिति की। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल हिमांशु वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।